एसओ इन एमयू को लेकर के कई सारे मिथ्स फैले हुए हैं, तो मैं एक एक मिथ को एक एक करके बस्ट करूंगी। सबसे पहला जो मिथ है वो है कि जब आप फॉरेन जाते हैं तो आप एज अ डिप्लोमेट जाते हैं। आप एज अ डिप्लोमेट नहीं जाते हैं, आप एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल जाते हैं। तो ये जो आप वहाँ पे कोई डिप्लोमेसी करने नहीं जाते हैं, तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो दूसरा मिथ है वो ये है कि आप जब फॉरेन जाते हैं तो आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी होती है, उसकी कोई ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है या आपको वो लैंग्वेज सीखनी होती है। तो ऐसा नहीं होता है। एसओ लेवल पे जब आप फॉरेन जाते हैं तो आपको लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आप अपने पर्सनल लेवल पे सीख सकते हैं, बट कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा जो मिथ है कि जब आपको पहली पोस्टिंग मिलती है फॉरेन में, वो आपको मिलती है हार्ड सी कंट्रीज में। तो ऐसा नहीं होता है। आपको हार्ड सी कंट्रीज में सबसे पहली पोस्टिंग मिले ये जरूरी नहीं है, आपको टाइप ए कंट्रीज में भी मिल सकता है। और एक ये भी मिथ है कि एक बार हार्ड सी कंट्रीज मिल गई उसके बाद तो आपको टाइप ए टाइप बी ऐसी कंट्रीज मिलेंगी, तो ये भी जरूरी नहीं है। अगर आपको बैक टू बैक हार्ड सी कंट्रीज मिल रही है तो कोई आपको शॉक नहीं होने की जरूरत है, मिल सकती है। एक बार हार्ड सी कंट्रीज मिलने के बाद दोबारा भी आपको मिल सकती है। और जो फोर्थ मिथ है वो ये है कि आपको फॉरेन पोस्टिंग लेना ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग नहीं लेना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नहीं ले सकते हैं। इससे आपका कोई करियर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर जब भी आपको फॉरेन पोस्टिंग लेने का मन होगा तो 90% चांसेस है कि आपको मिल जाएगा फॉरेन पोस्टिंग, क्योंकि इसमें अभी तक कोई लंबा क्यू नहीं है। सो ये थी एसओ इन एमयू को लेकर के कई सारे मिथ्स जो कि मैंने एक एक करके बस्ट किए। ये अभी तक का पार्ट 2 था, पार्ट 1 भी मैंने बना रखा है, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से इस सीरीज में आगे भी और कई वीडियो आएंगी, तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को आगे और भी वीडियोस देखने के लिए। टिल देन बाय बाय।